माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज के मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज में बिल वुड का यूज। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैन कुड का यूज बताया, तो आज पढ़ेंगे बिल और वुड का यूज। देखिए बिल का यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ बिल आप सभी जानते हैं फ्यूचर टेंस में गागी के अर्थ में आई और बी सब्जेक्ट के साथ तो सेल का यूज होता। बकाया जो रिमेन सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो जैसे ही, सी, एट, दे, यू, या एनी नाउन, कोई भी नाउन हो, इन सबके साथ बिल का यूज होता है। लेकिन यदि आप पीछे टेंस में पढ़ेंगे, जैसे मैंने एम्फेटिक सेंटेंस बताए थे, एम्फेटिक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस कहलाते हैं। उनमें आई और बी के साथ तो बिल का यूज और इन सबके साथ सेल का यूज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आप पढ़ते हैं कि वह स्कूल जाएगा, देखिए वह स्कूल जाएगा, ही के साथ बिल का यूज होगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अब जैसे हम लिखें हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बी, तो बी और आई के साथ सेल का यूज होता है, बी सेल गो टू स्कूल। लेकिन इन्हीं सेंटेंस में यदि हम हिंदी अर्थ में आवश्यक तो का प्रयोग कर दें, जैसे वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो फिर ही के साथ बिल के प्लेस पर सेल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इसमें हम तो स्कूल जाएंगे या हम स्कूल अवश्य जाएंगे, तो इसमें बी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो देखिए आई बी के साथ सेल का यूज और ही, सी, इट, दे, यू ये प्रोनाउन है। बकाया कोई भी नाउन हो, चाहे किसी का नेम हो, बॉय, गर्ल, मदर, टीचर, कोई भी एनी नाउन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सबके साथ बिल का यूज करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि तो बिल का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ भी। तो देखिए रूल फर्स्ट, इसे टू शो प्रोमिस, प्रोमिस, इंटेंशन, प्रोमिस मीन्स वादा, इंटेंशन मीन्स इरादा, या विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स इच्छा या डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। यदि वाक्य में ये प्रदर्शित होता है कि प्रोमिस हो, इंटेंशन हो, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो हम किसका यूज करते हैं, आई और बी, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, आई बी के साथ हम बिल का यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल में जैसे आई विल चेंज माई एड्रेस, मैं अपना पता अवश्य बदल लूंगा। अवश्य के अर्थ में यहाँ डिटर्मिनेशन शो होता है, इसलिए आई के साथ सेल के प्लेस पर हम बिल का यूज कर सकते हैं। और देखिए जैसे बी विल हेल्प यू, इसे बी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन बी के साथ बिल का यूज करें तो इसमें क्या प्रोमिस प्रदर्शित होता है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, अवश्य करूंगा। और देखिए एग्जाम्पल,
जैसे आई विल गिव यू ए गिफ्ट, आई विल गिव यू ए गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, मैं आपकी पसंद का आपको उपहार अवश्य दूंगा, ये वादा है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे बी विल अटेंड योर मैरिज, मैं आपके विवाह में अवश्य उपस्थित हूँगा। मैंने बी के साथ आई के साथ जो सेल का यूज होता है उसके प्लेस पर हम विल का यूज करने पर ये प्रोमिस, डिटर्मिनेशन या इच्छा प्रदर्शित होती है। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं आपके विरोध शिकायत करूंगा, अवश्य करूंगा, निश्चित तौर पर। तो निश्चितता के अर्थ में आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल के प्लेस पर विल का यूज करते हैं। अब और देखेंगे कि कहाँ विल का यूज होता। देखिए नंबर 2, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, जहां निवेदन प्रकट होता हो या इनवाइटेशन प्रकट होता हो वहां हम विल का यूज करते हैं। लेकिन विल का यूज रिक्वेस्ट में एफर्मेटिव सेंटेंस में सुटेबल नहीं होता, अर्थात इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी, अगर हम लिख दें कि यू विल प्लीज हेल्प मी तो रॉन्ग होगा, उसमें रिक्वेस्ट नहीं होगी, आप मेरी मदद करेंगे। लेकिन हम विल का यूज पहले करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये रिक्वेस्ट प्रदर्शित होती है, अतः इसके लिए हम विल का यूज करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वैसे देखिए यू के साथ वैसे ही विल का यूज होता है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम विल या वुड का यूज करते हैं। वुड का यूज आगे बताएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे विल यू अटेंड माय सिस्टर्स मैरिज, क्या आप मेरी बहन की शादी में उपस्थित होंगे, ये रिक्वेस्ट है। अब और देखिए, ये इनवाइटेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। जैसे सी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, हुआ है स्कूल के समय में विद्यालय में होगी। इसमें क्या प्रदर्शित होता है, इसमें कल्पना, एजम्पशन, कल्पना, सोच है कि शायद वो विद्यालय में होगी स्कूल समय में, तो इसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं एजम्पशन के लिए। और देखिए द लाइन विल यूजुअली किल एनिमल्स, ये किसके लिए यूज होता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये हैबिट को प्रदर्शित करता है। शेर अक्सर जानवरों को मारेगा क्योंकि उसकी हैबिट है, शेर की हैबिट है जानवरों को मारना। तो ये हैबिट के लिए, एजम्पशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इनवाइटेशन के लिए हम विल का यूज करते हैं। अब इसको नेगेटिव फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के आई बी के साथ सेल का यूज और बका से सब्जेक्ट के साथ विल का यूज। जैसे आई शैल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, आई के साथ सेल का यूज होता है
इसमें हम विल का यूज करेंगे तो डेफिनेटली होती है कि मैं बाजार बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अदर सब्जेक्ट जैसे ही विल नॉट लर्न हिज लेसन। ही के साथ विल का यूज, आई के साथ शैल का यूज, तो ये नेगेटिव फॉर्म में विल नॉट का यूज करते। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। जैसे हम लिख सकते हैं कि यू वांट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगे। वह वहां नहीं जाएगा, तुम वहां नहीं जाओगे। चाहे ही हो, चाहे सी हो, आई हो, बी हो, आई बी के साथ शैल नॉट, और बकाया से सब्जेक्ट के साथ विल नॉट अलग अलग और शॉर्ट फॉर्म में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये तो है विल का यूज। अब देखिए वुड का यूज, क्योंकि आप जानते हैं कि विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है। अब चूंकि और अदर सेंटेंसेस में और अदर मॉडल के साथ, जैसे आपने पीछे कैन कुड पढ़ा, कैन कुड, कैन मी, सकना, ये प्रेजेंट में होता है। जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड का यूज सकता था, सकती थी, सकते थे। तो कैन प्रेजेंट को प्रदर्शित करता है, कुड पास्ट को प्रदर्शित करता है। अब विल का सेकंड फॉर्म वुड भले ही है, लेकिन ये था और ताहे के अर्थ में प्रयोग नहीं होता। दोनों का यूज गागी गे के ही अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए वुड का यूज ऑफ वुड। वुड का यूज कहाँ करते हैं? पहले तो है कि इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिल। बिल के सेकेंड फॉर्म में यदि आपने डायरेक्ट एंड पढ़े हो तो आप जानते हैं कि टेंस चेंजिंग में बिल को वुड में, शैल को शुड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसका मीन्स गागी गे ही में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल, he informed me that he would take part in games। उसने मुझे सूचित किया कि वह खेल में भाग लेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट कंजंक्शन से कंबाइंड है, इसलिए यहाँ विल को वुड में चेंज कर दिया जाता। तो ये दो क्लॉज हो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ फिर सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन मीन्स तो उसका गागी गे में ही होता है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। आपने इफ अनलेस के यूज में पढ़ा होगा। मैंने 3 सेंटेंस इफ अनलेस का यूज वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें इफ अनलेस के यूज में 3 फॉर्म सेंटेंस के बताए थे। उसमें यदि इफ वाला ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यदि इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ विल का सेकंड फॉर्म वुड यूज होता है। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो यहाँ विल का यूज होता। और यदि यहाँ पास्ट परफेक्ट हो, जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड तो ही वुड हैव पास्ट। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ वुड हैव का यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो ओनली वुड का यूज होता। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे इसी को हम कहें कि इफ ही वर्क्स हार्ड तो लिखेंगे हम कि ही विल पास। लेकिन इनका अर्थ क्या होता? यदि पास्ट में है तो यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। इसका मीन्स यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। अगर प्रेजेंट में देखें
तो देखिए इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ विल का यूज होता है, लेकिन मीन्स दोनों का हिंदी में गागी के अर्थ में होता है। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा। तो वुड का यूज विल के सेकंड फॉर्म के मीन्स में। अब और वुड का यूज किसके अर्थ में यूज होता? नंबर 2, टू एक्सप्रेस हैबिट, हैबिट को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में ही वुड ड्रिंक 2 cup of tea, 2 cup of tea in the morning। इसका मीन्स वह सुबह 2 कप चाय पिया करता। और एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वुड गेट अप एट 5, मेरा मैं 5 बजे जागा करता। हैबिट, हैबिट के लिए यूज है। और एग्जाम्पल, ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहला करता। तो ये हैबिट को प्रदर्शित करता है, पास्ट की हैबिट को, इसलिए विल का सेकेंड फॉर्म पास्ट वुड यूज हुआ। और अब किसके अर्थ में? अभी आपने पीछे पढ़ा कि विल का यूज रिक्वेस्ट के मीन्स में, जहां रिक्वेस्ट प्रदर्शित होती हो वहां वुड का यूज करते हैं विल का। तो विल के प्लेस पर हम उसी रिक्वेस्ट को और मोर पोलाइट बनाने के लिए और अधिक विनम्र निवेदन के अर्थ में विल के प्लेस पर वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखेंगे टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, और निवेदन को और विनम्र बनाने के लिए। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, इसमें रिक्वेस्ट तो है लेकिन विनम्र निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। और देखिए, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब और किसके मीन्स में? टू एक्सप्रेस विश, इच्छा, कामना, कामना इच्छा प्रकट करने के लिए वुड का यूज। एग्जाम्पल, जैसे आई विश, मैं कामना करता हूं दैट यू वुड बी हेल्दी, कि तुम स्वस्थ हो गए। देखिए, आई विश यू वुड बी ए डॉक्टर, मैं कामना करता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनोगे। और देखिए, इसको विदाउट विश के भी हम वुड का यूज विश प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही वुड बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनेगा, कामना करता हूं। और किसके अर्थ में? देखिए, वुड का यूज और हम करेंगे टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, एक कल्पना की स्थिति में हम वुड का यूज करते हैं।
कैसे? एग्जाम्पल में, इफ ही saved money he would be rich. यदि वह पैसा बचाता तो धनी हो जाता। कल्पना है। नंबर 2, इफ यू earn ₹10 lakh per year तो you would have a big house. होता, यदि तुमने 10 लाख रुपए एक साल में कमाया होता तो तुम्हारे पास एक बड़ा मकान होता। इमेजिनेशन है, कल्पना है। इसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। इसको हम नेगेटिव फॉर्म में वुड नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव फॉर्म है वुड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हम वुड नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी नहीं जागा करती। और एग्जाम्पल, जैसे ही would not do his work at time. वह अपना कार्य समय से नहीं किया करता, समय पर नहीं किया करता। तो मैंने आज के अपने इस वीडियो में आपको बताया विल वुड का यूज। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक निवेदन और है कि हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।